नमस्कारः। अद्य वयं डिजिटल् भारतम् इति रुचिरापाठ्यपुस्तकस्य तृतीयः भागः पठामः। सर्वप्रथम अस्य पाठस्य हिन्दी अनुवादः श्रूयताम्। प्रथमं डिजिभारतम् इति शब्दस्य अर्थः ज्ञास्यामः। डिजिभारतम् अर्थात् डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इत्यस्य कः अभिप्रायः? किं भवति डिजिटल इंडिया इति शब्दस्य कुत्र व्यवहारः वर्तते? किं डिजिटल इंडिया इत्यस्य अन्तर्गते आगच्छति इति सर्वम् अस्मिन् अध्याये ज्ञापितं वर्तते। तो इदानीं वयं डिजिभारतम् इति पाठस्य हिन्दी अनुवादं ज्ञास्यामः। श्रूयताम्। अद्य सम्पूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अर्थात् सर्वत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा वयं शृणुमः। हम सभी डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म और विद्या भी श्रुति परंपरा से ग्रहण होती थी। अनंतरम उसके पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च उसके पश्चात तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम। लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले परिवर्तित समय में कर्गदस्य कागज के लेखन्याः च आविष्कारेण और लेखनी की कलम के आविष्कार से सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां सभी मन के समस्त भावों का, सर्वेषाम् अर्थात सभी के, मनोगतानां भावानां अर्थात मन में जो रहने वाले भावों का, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य च आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होकर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज समस्त कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति अर्थात हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगी वृक्षाणाम उपयोगेन कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। वृक्ष काटे जा रहे थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण
लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। वृक्षों के काटे जाने में कमी आएगी, यह विश्वास। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुक्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम पैसे की अनिवार्यता नास्ति। धन की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने हर जगह रुपये का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंकों के समस्त कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हो जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। विविध प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, मुद्रा विहीन विनिमय के लिए सहायक हैं, विनिमय में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं यात्रा करनी हो तो रेल यात्रापत्रस्य वायुयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल टिकट या वायु यात्रा पत्र, फ्लाइट के, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज उसकी अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषी यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र, सभी प्रकार के कागज अस्माकं चलदूरभाषी यंत्रे, हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने, हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखाकर वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, हम लोग सौकर्येण आसानी से यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल्स में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए पैसे की आवश्यकता, रुपए की आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, हर जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदातुं शक्यते, शुल्क दिया जा सकता है, फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरं, वह दिन अधिक दूर नहीं है जब वयं हस्ते, हम लोग हाथ में एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय, मोबाइल फ़ोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, पॉकेट में पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज या नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शकस्य, गाइड, मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, या गाइड की या मानचित्र की भी अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब कुछ एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है।
शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम गृह में रूम बुक करने के लिए। चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, हॉस्पिटल की फ़ीस पे करने के लिए। विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किं बहुना, और अधिक क्या, दानम अपि दातुं, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया की दिशा में वयं भारतीयाः, हम सभी भारतीय, द्रुतगत्याः अग्रेसरामः, तेज गति से आगे की ओर जा रहे हैं।